क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं जिनसे आपको शर्म आती है? ऐसे ख्याल जिनसे आप डर जाते हैं कि कोई जान न ले कि आप अंदर ही अंदर क्या सोचते हो। कभी कभी ये विचार इतने अश्लील या हिंसक हो सकते हैं कि आपको खुद पर घिन आने लगती है और आप सोचते हो कि क्या मैं ही अकेला हूँ जिसके मन में ये गंदे विचार आते हैं? क्या मैं ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ? लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के मन में कभी न कभी इस तरह के ख्याल आते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते चले जाते हो। अगर विचार गंदे हैं तो जीवन गंदा हो जाएगा। अगर विचार शुद्ध हैं तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो गौतम बुद्ध ने सिखाई थीं। ये बातें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, ये विज्ञान से भी साबित हो चुकी हैं। ये तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है। और इस वीडियो के अंत में मैं वो सीक्रेट भी बताऊंगा जो अगर आपने सच में समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले ये समझिए कि मन कैसा काम करता है। गौतम बुद्ध ने मन की तुलना एक जंगली बंदर से की थी। जो बंदर हर समय उछलता रहता है वो बंदर कभी शांत नहीं होता। अगर आप उसे कोई काम नहीं देते तो वो उछल कूद कर सब कुछ बर्बाद कर देता है। जब हम अपने मन को बिना निगरानी के छोड़ देते हैं तब वही मन हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। वो मन ही है जो बार बार पुराने दर्द, गुस्से, वासना या लालच की ओर भागता है। आज के समय में जब हमारा दिमाग हजारों सूचनाओं से भरा हुआ है तो इन विचारों का आना और भी आसान हो गया है। आप सोचो, सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेते हो, वहां न जाने कितनी तस्वीरें, कितनी खबरें, कितनी फालतू चीजें दिखती हैं। ये सब हमारे दिमाग में बीज की तरह गिरते हैं और जब हम अकेले होते हैं वो बीज अंकुरित हो जाते हैं। यही कारण है कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी इन विचारों से नहीं बच पाते। लेकिन ध्यान से सुनो, विचार आना समस्या नहीं है, विचारों को पकड़कर बैठ जाना समस्या है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार ऐसे हैं जैसे बादल, वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें अपना सच मान लोगे तो वे तुम्हारे आकाश को ढक लेंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह है, पहचानो कि यह विचार हैं, तुम नहीं। ये गंदे विचार भी तुम्हारे असली स्वरूप का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मन की आदतें हैं। अगर आज से तुमने जागरूक होकर उन्हें देखना शुरू किया तो आधी लड़ाई जीत लोगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। गौतम बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में बार बार वासना के ख्याल आते हैं। मैं चाहे ध्यान करूं, चाहे उपवास करूं, ये ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे लगता है मैं कभी शुद्ध नहीं बन सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक पुराने कुएं जैसा है जिसमें बहुत समय से गंदा पानी जमा है। अगर तुम उस कुएं में साफ पानी डालना शुरू करोगे तो धीरे धीरे सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम गंदगी देखकर डर जाओ और कुछ न करो तो वो कुआं हमेशा गंदा रहेगा। बस यही फर्क है। जो लोग डर कर बैठ जाते हैं वो अपनी जिंदगी गंदगी में ही गुजारते हैं। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा साफ पानी डालते रहते हैं उनके मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। अब सोचो, साफ पानी क्या है? अच्छे विचार, सही संगत, शुद्ध आहार, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण। अगर आप ये सब अपने जीवन में लाना शुरू कर दोगे तो आप खुद देखोगे कि कितनी तेजी से आपके विचार बदलते हैं। आपको गंदे ख्याल अचानक आना बंद नहीं होंगे, पर धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं जो बुद्ध की शिक्षाओं और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों पर आधारित हैं। पहला तरीका, साक्षी भाव। जब कोई विचार आता है उसे पकड़कर बैठ मत जाओ, उसे बस देखो। जैसे आप किसी रास्ते पर बैठे हों और लोग आते जाते दिखते हैं। विचार को आते देखो और जाते देखो। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तब दिमाग को पता चलने लगता है कि आप उसके मालिक हो। वो आपकी गुलामी खत्म करने लगता है। दूसरा तरीका, रिप्लेसमेंट। दिमाग एक खाली जगह को ज्यादा देर खाली नहीं छोड़ सकता। अगर आप कोई विचार हटाओगे तो तुरंत दूसरा विचार उसकी जगह ले लेगा। इसलिए जैसे ही गंदा विचार आए, कोई पवित्र विचार लाओ। किसी संत का चेहरा, किसी प्रिय व्यक्ति की याद या अपनी माँ का वात्सल्य। ये रिप्लेसमेंट जितनी बार करोगे उतनी बार दिमाग को नए रास्ते मिलेंगे। ये तरीका
न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भी माना है। हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हर बार जब हम किसी ख्याल को रिप्लेस करते हैं, नए पाथवेज मजबूत होते हैं और पुराने कमजोर। तीसरा तरीका, सांस पर ध्यान। जब मन में उथल पुथल हो रही हो, तब सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ मत सोचना, कुछ मत पकड़ना, सिर्फ सांस को देखो। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था। सांस सबसे सस्ता और असरदार इलाज है मन की अशांति का। चौथा तरीका, शरीर को हरकत में लाना। जब आप बहुत समय तक बैठे रहते हो तो विचारों का जाल गहरा हो जाता है। इसलिए जैसे ही महसूस हो कि कोई ख्याल बार बार आ रहा है, उठो और चलना शुरू करो। थोड़ा व्यायाम करो, पानी पी लो। कभी कभी शरीर की एक्टिविटी से भी विचार बदल जाते हैं। शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पांचवां तरीका, करुणा। खुद से नफरत मत करो, खुद पर गुस्सा मत करो, क्योंकि जब आप मन पर गुस्सा करते हो तब वो और शक्तिशाली हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, प्यार से ही नफरत को मिटाया जा सकता है। आपका मन एक डरा हुआ बच्चा है। अगर आप उसे प्यार से समझाओगे तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ अभ्यास बताता हूँ। रोज सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। सांस पर ध्यान करें। रोज शाम को दिन भर के विचारों की समीक्षा करें। कौन सा विचार सबसे ज्यादा आया, किस कारण से आया। रोज सोने से पहले एक संकल्प लें, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, कोई भी विचार मुझे गुलाम नहीं बना सकता। रोज ये संकल्प कहें। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। वो सीक्रेट है विटनेस माइंडसेट। आप अपने विचार नहीं हो, आप वो हो जो उन्हें देख रहा है। ये समझ अगर सच्चे मन से बैठ गई तो गंदे विचार चाहे कितने भी आए, आप हिलोगे नहीं। उनके आने जाने का खेल देखते रहोगे। यही असली आजादी है, यही असली शांति है। अगर आप आज से ही यह अभ्यास शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ हफ्तों में आपके विचार बदलने लगे हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, कभी लगेगा कि ये सब काम नहीं कर रहा, लेकिन याद रखो, बुद्ध ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आज वो पहला कदम उठाओ। आज वो फैसला करो कि मैं अपने मन को साफ करूंगा। आज से मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा। आज से मैं अपने भीतर का प्रकाश खोजूंगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि इससे कोई बदलाव संभव है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम हर बार ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपके मन को मजबूत बनाएं, आपके विचारों को शुद्ध करें। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इसकी जरूरत हो। धन्यवाद। याद रखिए, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। आज सोच बदलो, कल पूरी दुनिया बदल जाएगी।